कि मैंने अभी तक की वीडियो में आपको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को डायग्राम्स के माध्यम से कैसे करते हैं इसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है। अब हम आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस वीडियो में आपको अगली फिर में जिसे हम अंक गणित की आधारभूत फिल्में या इंग्लिश में इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम अब इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी मेरी वीडियो को क्रम से देखें जिससे आपको ये चैप्टर समझ में आए, ठीक है। आइए देखते हैं अंक गणित की आधारभूत फिल्में या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है। इन्हें हिंदी में हम अभाज्य और भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। आई होप आपको 9th में ये संख्याएं पढ़ाई नहीं होंगी और मैं अभी आपको रिवीजन करा देता हूँ। जैसा कि प्राइम नंबर्स की बात करते हैं पहले, प्राइम नंबर्स, ठीक है, या जिन्हें हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्राइम नंबर्स क्या है? वे संख्याएं जो स्वयं से या फिर वन से विभाजित हों, उन सभी संख्याओं को हम प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वे सब संख्याएं जिनके वो खुद संख्या और वन गुणनखंड होते हैं, उन सब संख्याओं को हम प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 17, 30, ठीक है। तो ऐसे ये सब संख्याएं हमारी प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप देख सकते हैं 2 को हम 2 into 1, 2 और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होता। ऐसे 3 केवल 3 से और 1 ही से डिवाइड होगा, 3 into 1। 5 को भी हम 5 into 1 ही लिख सकते हैं और किसी संख्या से ये विभाजित नहीं हो सकते। तो इन सब संख्याओं को जो स्वयं से और 1 से विभाजित हों, उन सब संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं। अब कंपोजिट नंबर्स क्या? कंपोजिट नंबर्स वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 के अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित हों, उन संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 4 के 2 into 2 into 1 स्वयं 4 से भी होती है। स्वयं और 1 के अलावा भी ये अन्य संख्याओं से क्या होती है विभाजित। 6 3 into 2, 3 से भी होती, 2 से भी होती और 1 से तो ये होती ही है और 6 से भी होती। तो स्वयं और 1 के अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि 1 कंपोजिट है या प्राइम। तो जो हमारा 1 है ये ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है, ठीक है। ये कंपोजिट भी नहीं है और
प्राइम भी नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर्स हमारे आपको समझ में आ गए। वे सब संख्याएं जो स्वयं और 1 से विभाजित हों, उन सब संख्याओं को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित हों, उन संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं इनमें रिलेशन क्या है। अभी आते हैं हम इस थ्योरम पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसी से हम उस थ्योरम पे आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अब यदि हम रिलेशन देखें प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में क्या है, आइए आप पहले 2 प्राइम नंबर्स को लिख लीजिए। प्राइम नंबर्स, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, यदि आप किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करिए, 2, 3 कितने भी कर सकते हैं। आइए हम 2 इंटू 3, 2 भी हमारी प्राइम नंबर है और 3 भी, हमें क्या मिलता है 6। आइए अगला देखते हैं 2 इंटू 2, 2 भी प्राइम नंबर है और ये भी 2 प्राइम नंबर, क्या है 4। 2 इंटू 5, 2 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, क्या 10। 2 इंटू 7, 2 भी प्राइम नंबर और 7 भी प्राइम नंबर, 40। तो हम देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें कंपोजिट नंबर प्राप्त हो रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, कंपोजिट नंबर नहीं मिल रहे, सब हमारे क्या है, ऑल दीज आर कंपोजिट नंबर्स। यदि हम इन्हें रिवर्स करके भी तो रख सकते हैं, कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। कैसे, 6 को 3 इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2, 10 को 5 इंटू 2, 14 को 2 इंटू 7, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते ना। तो अब आते हैं हम अपनी थ्योरम पे, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखने की प्रक्रिया ही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहलाती है। ठीक है, मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उन्हें प्राइम नंबर्स के रूप में लिखें या प्राइम नंबर्स की पावर में लिखें। ठीक है, यदि 2 को हमें प्राइम नंबर्स में लिखना है तो 2 कितनी बार है, तो इसको हम सिंपल में क्या रख सकते हैं, 2 की पावर 3। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखने की प्रक्रिया को ही हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं, या इसको यदि हम सिंपल तरीके में लिखना चाहें फॉर्मूले के रूप में, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो कैसे लिखेंगे, भाज्य संख्या इज इक्वल टू अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। इंग्लिश में
इंग्लिश में कंपोजिट numbers is equal to product of prime numbers। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि हमें 60 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो आप किसी रफ कॉपी पे या रफ कार्य कर लें, 60 के क्या कर लें, फैक्टराइज। ठीक है, 60 को 2, 30, 15, 3 5 बार में और 5। ठीक है, तो अब आप 60 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते, लेकिन 2 2 बार आया, इसको हमें केवल एक ही बार लिखना है। एक संख्या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एक ही बार आएगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 60 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, ठीक है, अब और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो 45 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 इंटू 5। 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, लेकिन ये हमारा कंपोजिट नंबर्स को, ठीक है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की इस घटना को ही हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। ठीक है, आप कई कंपोजिट नंबर्स को आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की सहायता से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। इसी घटना को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है इसके बारे में बताया, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, आई होप आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स समझ में आ गए होंगे। अब अगली वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण थ्योरम्स के बाद और कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।